एक छोटे से गांव में रहने वाली सीधी सादी लड़की रीना की शादी बड़े धूमधाम से राजेश से हुई थी। शादी के समय सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद राजेश का असली चेहरा सामने आने लगा। वो हर छोटी छोटी बात पर रीना को ताने देता, उसे नीचा दिखाता और कहता कि तुम मेरे लायक नहीं हो। रीना हर बार चुप रहती क्योंकि उसे अपने रिश्ते को बचाना था, लेकिन हालात धीरे धीरे और खराब होते गए। सास भी राजेश का साथ देती और रीना को हर दिन अपमानित किया जाता। एक दिन राजेश ने गुस्से में आकर रीना से कहा कि तुम मेरे लिए बोझ हो और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और उसी दिन उसने रीना को घर से बाहर निकाल दिया। रीना के पास ना पैसे थे ना सहारा, सिर्फ उसके सपने और टूटा हुआ दिल था। वो रोती हुई सड़क पर बैठी थी और सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। लेकिन उसी वक्त उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से एक वादा किया कि अब वो कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेगी और अपनी पहचान खुद बनाएगी। वो शहर चली गई जहां उसे शुरुआत में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी उसे भूखे पेट सोना पड़ता तो कभी ठंडी रातों में बिना कंबल के रहना पड़ता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। दिन में काम करती और रात में पढ़ाई। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और उसने फैसला किया कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनेगी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन रीना ने किसी की नहीं सुनी। उसने खुद पर विश्वास रखा, सालों तक संघर्ष किया, हर दिन खुद को बेहतर बनाया। कई बार वो फेल हुई, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठी। उसकी मेहनत और लगन ने आखिरकार रंग दिखाया और उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। वो आईपीएस ऑफिसर बन गई। जिस लड़की को कभी घर से निकाल दिया गया था, आज वही देश की सेवा करने वाली एक मजबूत अधिकारी बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। और उसके दिल में अब दर्द नहीं, बल्कि एक नई पहचान थी जो उसने खुद बनाई थी। सालों बाद जब रीना एक आईपीएस अधिकारी बनकर अपने ही गांव में पोस्टिंग लेकर लौटी तो पूरा गांव उसे देखकर हैरान था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके सामने सिर झुका रहे थे। उसकी गाड़ी जब उसके पुराने घर के सामने रुकी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से उसे कभी बेइज्जत करके निकाला गया था। घर के अंदर राजेश बैठा था, जो अब पहले जैसा घमंडी नहीं, बल्कि टूटा हुआ इंसान बन चुका था। जैसे ही उसने रीना को वर्दी में देखा तो उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो धीरे धीरे रीना के सामने आया और माफी मांगने लगा। कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार रीना वही कमजोर लड़की नहीं थी। उसने शांति से उसकी बात सुनी और कहा कि तुम्हारे द्वारा दिया गया दर्द ही मेरी ताकत बना। अगर तुम मुझे घर से नहीं निकालते तो शायद मैं कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। आज मैं जो भी हूं, अपने संघर्ष की वजह से हूं। उसने राजेश को माफ तो कर दिया, लेकिन वापस उस रिश्ते में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, बल्कि एक मजबूत आईपीएस अधिकारी की थी। पूरे गांव के सामने उसने ये साबित कर दिया कि एक औरत अगर ठान ले तो वो अपनी जिंदगी बदल सकती है। उस दिन राजेश की आंखों में पछतावा था और रीना की आंखों में जीत, क्योंकि अब वो किसी की दया पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत पर खड़ी थी। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।